ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, ठीक है, उसी को थोड़ा और डील करना है और वैंट ऑफ फैक्टर में आएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से है ना 3 तरह का सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं कि जब 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना, पाई ए इज इक्वल टू पाई बी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे कि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से क्या होगा, कम होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे, ठीक है। आइसोटोनिक सेम हो गया, ठीक। हाइपोटोनिक पाई ए लेस देन क्या हो गया, पाई बी हो गया। हाइपरटोनिक क्या हो गया, पाई ए ग्रेटर देन पाई बी हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि कितना % NaCl हम लोग के ब्लड में आइसोटोनिक होता है, तो 0.9% NaCl इज आइसोटोनिक विथ ब्लड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में बताए हैं कि अगर 0.9% NaCl है तो हेमोग्लोबिन क्या है, ऐसा है, ठीक है। RBC मतलब इस तरह का है, और अगर लेस देन 0.9% NaCl हो गया तो RBC क्या हो जाएगा, स्वेल्स हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ग्रेटर देन 0.9% NaCl हो गया तो RBC क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक मतलब क्या हो गया, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से एक हम बताना चाहें। नेक्स्ट है हम लोग को क्वेश्चन करना है, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/20 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस। मोलैरिटी है, M/20 है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। यहीं पे पॉज करके तुम लोग न्यूमेरिकल बना लोगे, फॉर्मूला तो तुम लोग को पता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू CRT वाला हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला। कंसंट्रेशन क्या है, 1/20 है, और R का वैल्यू क्या है, 0.082। ATM में हम बना देंगे तो 0.082 ले लिए, बार में बनाने का मन होगा तो 0.083 ले लेना। और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। पाई का वैल्यू क्या आ गया, 1.23 ATM। ये सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में कुछ बताना चाहे, इसीलिए एट 298 केल्विन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.02 gram of unknown solute exhibits an osmotic pressure of 2.55 atm. What would be the molecular mass of a solute? ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं पाई भी इजिकल टू NRT, और मोल को तोड़ दो, मास पाई क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। यहाँ पे हमको बताना 100 सेंटीमीटर क्यूब को तुम लोग को लीटर में चेंज करना है, तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या किए, डिवाइड कर दिए, और सारा वैल्यू जैसे है वैसे ही पुट किए हैं। पाई का वैल्यू 2.55 है, ठीक है ना। वॉल्यूम तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाई 1000 है। WB दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ 3.002 है। मोलर मास निकालना है, R का वैल्यू 0.082 है। टेम्परेचर केल्विन में कितना हो गया, 298 केल्विन हो गया, ठीक है ना। आंसर आ गया 288.02 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 10 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन was found to be 500 mm. The solution is diluted and temperature is raised to 25 degrees Celsius when osmotic pressure was noticed to be 105.3 mm. Determine the extent of solution. ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब V2/V1 निकालना है, और 2 है तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन जो है हम लोग का क्या था, पाई V इज इक्वल टू क्या था, NRT था, ठीक है ना। पाई V इज इक्वल टू NRT, तो हम लोग 2 इक्वेशन बना लेंगे, और दोनों में क्या कहते हैं, जो कॉमन है उसको हटा लेंगे। तो देखो यहाँ पे मोल कॉमन हो जा रहा है और R गैस कांस्टेंट कॉमन हो जा रहा है, और हमको V2/V1 निकालना है। तो पाई 1 और पाई 2 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है और 2 टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या गिवन है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ देखो, यहाँ पे प्रेशर तो दिया हुआ है ना 500 mm पाई 1 और 105.3 mm पाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। V2/V1 निकालना ही है। टेम्परेचर 2 है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है ना। उसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है, इसीलिए पाई 1 V1 इज इक्वल टू NRT1 हो गया, और पाई 2 V2 इज इक्वल टू NRT2 हो गया। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर दिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमको यहाँ से V2/V1 निकल जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 5। ये क्वेश्चन कराने का इसलिए था कि हम लोग यहाँ इसमें हम बताना चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, V2/V1 से निकलेगा, ठीक है। चलो, ये भी एक्स्ट्रा है NCERT से। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर का कैसे निकालेंगे, तो देखो पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इज इक्वल टू पाई R
मिक्सचर का हो गया V1 प्लस V2 हो गया। बहुत सिंपल है, हम लोग पाई 1 निकाल लेंगे, पाई 2 निकाल देंगे, ठीक है ना, और वॉल्यूम तो मालूम है V1 और V2, तो पाई आर जो है वो मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को यहीं पे दे दिए हैं, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 मिलीलीटर ऑफ 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है 60 एंड 100 मिलीलीटर ऑफ 3.42% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का मोलर मास दिया हुआ 342 एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको तुम लोग आराम से बना लोगे। पाई 1 निकाल लोगे, पाई 1 1.5% दिया हुआ है, मतलब 1.5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। पाई 1 1.5 ग्राम है। मोलर मास तुमको यूरिया का 60 दिया हुआ है, आर का वैल्यू 0.082 है, और तुम्हारा क्या कहते हैं वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, उसको लीटर में चेंज किए तो 0.1 है, और टेम्परेचर कितना हो गया 293 हो गया। पाई 1 आ गया 6.013 ATM आ गया, ठीक है। पाई 2 निकाल दो, केन शुगर है, केन शुगर का यहाँ परसेंटेज है 3.42 है, केन शुगर का मोलर मास जोड़ दो C12H22O11, यहाँ तो दे दिया है मोलर मास 342, जोड़ने का तुमको ऐड करने का ज़रूरत ही नहीं है। आर का वैल्यू 0.082 है, 0.1 हो गया तुम्हारा वॉल्यूम, और टेम्परेचर 293 हो गया। आया तुम्हारा पाई 2 2.505, ठीक है। अब मेरा ऊपर में जो फॉर्मूला था ना पाई 1, तो पाई 1 तो यहाँ पे निकाले हुए हैं, वॉल्यूम भी 0.1 है, पाई 2 भी यहाँ निकाले हुए हैं, वॉल्यूम 0.1 है, पाई आर है, वॉल्यूम दोनों V1 प्लस V2 जोड़ दिए तो क्या हो गया 0.2, तो पाई आर आ गया क्या 4.209 ATM आ गया, ठीक। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटेड वैल्यू व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन दी सॉल्यूशन। मतलब ध्यान से समझना कि जो मॉलिक्यूलर मास है अगर वो हम निकाल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो डिफरेंट होगा किससे? कैलकुलेटेड वैल्यू से। कब डिफरेंट होगा? जब सॉल्यूट में या तो एसोसिएशन होगा या नहीं तो डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन तो क्लियर है, KCl टूट जाएगा अगर K प्लस और Cl माइनस, NaCl टूट गया Na प्लस और Cl माइनस, तो वहाँ डिसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन हो गया दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होना, ठीक है ना। तो दोनों का एग्जाम्पल बताएंगे। तो पहला है, फर्स्ट है व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन टूट गया तो KCl किस में टूट गया? K प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो यहाँ क्या फ़र्क आ रहा है ये देखना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो एक पार्टिकल्स था, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? डबल हो गया। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गया? डबल हो गया। पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यहाँ जितना मास था उसका क्या हो गया? ये हाफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब पता है ना, जुड़ जाना, ठीक है। तो एक एग्जांपल है इथानोइक एसिड इन बेंजीन। यहाँ इथानोइक एसिड ले लिए, यहाँ इथानोइक एसिड ले लिए, दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, H और O के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। O और H के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है तो उसको डाइमर बोलते हैं। 3 मॉलिक्यूल अगर ज्वाइंट हो रहा है तो उसको ट्राइमर, 4 मॉलिक्यूल रहा तो टेट्रामर। और प्रोसेस हो गया, डाइमर का प्रोसेस हो गया डाइमराइजेशन, ट्राइमर का हो गया ट्राइमराइजेशन, और 4 मॉलिक्यूल्स है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? टेट्रामराइजेशन। एक और एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ठीक है ना। तो एसोसिएशन का ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें फिर एसोसिएशन में क्या हो जा रहा है? 2 पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जा रहा है? हाफ हो जा रहा है, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हुआ तो एक बन गया ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? हाफ हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे वहाँ पे इथानोइक एसिड का मास, एक इथानोइक एसिड का मास 60 था, 2 आपस में ज्वाइन हो गया तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? फिर से ध्यान से समझ लेना। पहला जो पढ़े थे वो डिसोसिएशन था। डिसोसिएशन में देखो KCl था तो एक था, टूटा तो क्या हो गया? K प्लस और Cl माइनस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? 2 हो गया। मॉलिक्यूलर मास KCl का जितना है और यहाँ टूट गया तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? हाफ हो गया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गया? डबल हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूलर मास की इन्वर्सली रहता है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? हाफ हो गया। पहले 2 था तो अब 1 हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गया? हाफ हो गया, पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? डबल हो गया। यह एग्जांपल है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है वैंट-ऑफ फैक्टर। वैंट-ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। टू अकाउंट फॉर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, वैंट-ऑफ इंट्रोड्यूस द फैक्टर I नोन एज वैंट-ऑफ फैक्टर, ठीक है। I का फॉर्मूला है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई क्या है? ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब क्या हो गया? इथानोइक एसिड का मास जोड़ोगे तो 60, ठीक है, तो नॉर्मल हो गया। ऑब्जर्व जब हम लोग कैलकुलेशन से निकालेंगे, सपोज क्या हो गया? 120 आया तो वो क्या हो गया? ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, तो I फैक्टर हुआ।
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास इन्वर्सली है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर चला गया, कैलकुलेटेड क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक और I का फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, I अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन, याद रखना I ग्रेटर देन 1 है डिसोसिएशन, I इक्वल टू 1 है नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो यहाँ क्वेश्चन में I निकालने के लिए रहेगा, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये सॉलिड में इसमें क्या आ रहा है, एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, या कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेंगे हम लोग। अब ये जो I फैक्टर है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो पहला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला तो तुम लोग जानते हो, P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या था, P नॉट ए इज इक्वल टू I इंटू क्या हो गया, एक्स भी हो गया। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तुम लोग जान रहे हो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या था, के बी इंटू एम, तो यहाँ I फैक्टर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी जान रहा है तुम लोग, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या था, के एफ इंटू एम, इसमें भी I फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड हो गया। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, पाई इजिकल टू आई सी आर टी, तो इसमें भी I फैक्टर क्या हो जा रहा है, इंट्रोड्यूस्ड हो जा रहा है। अब तुम लोग कहोगे कि किस में I डालेंगे किस में नहीं डालेंगे, ये बच्चा लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में या तो डिसोसिएशन वर्ड होगा या नहीं तो एसोसिएशन होगा, और जब भी आयनिक कंपाउंड रहा तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा। तो उसमें हम लोग कौन सा फैक्टर डाल देंगे, I फैक्टर डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे इतना न्यूमेरिकल करेंगे ना कि कोई फिर प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे देखो हम यहाँ Cl2 लिखे हैं और इसको क्या लिख रहे हैं, 2Cl लिख रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही ये क्या लिखा हुआ है, Am लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ क्या है, Ma है, तो यहाँ जो 2 है ना ये M हो गया, और यहाँ ये जो 2 है ये M हो गया। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब क्या हो गया, टूट जाना। ठीक, तो हम उसको इनिशियल अगर 1 मान लिए तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट तो अभी कुछ बना नहीं, तो ये 0 हो गया। अब इसमें से जो घटा 1 माइनस अल्फा, यहाँ आया क्या, M अल्फा। तो I बताए थे ना, I क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल क्या था, 1 माइनस अल्फा प्लस M अल्फा। ध्यान से देखना, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या है, M अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल मेरा क्या था 1, तो यहाँ से मेरा अल्फा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, I माइनस 1 डिवाइडेड बाई M माइनस 1। M यहाँ समझना है कि M क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, NaCl है, तो NaCl का में कितना पार्टिकल्स होगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो M यहाँ पे क्या हो गया 2। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 2। ठीक है, तो M यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। K2SO4 आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड कैसे टूटता है, आयनिक कंपाउंड टूटेगा क्या, K के ऊपर क्या चार्ज है प्लस, और SO4 के ऊपर क्या चार्ज है 2 माइनस, कितना है K 2, तो 2 और ये क्या हो गया 1, तो यहाँ पे M क्या हो जाएगा 3। तो देखो फॉर्मूला को एकदम ध्यान से देखना, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, I माइनस 1 M माइनस 1। अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ क्या है, डिसोसिएशन है। अगर दिया हुआ नहीं है न्यूमेरिकल में, मतलब 100% है, मतलब अल्फा क्या ले लोगे 100/100। अगर 50% दिया रहेगा तो 50/100 ले लोगे। ठीक है ना, I वैंट ऑफ फैक्टर है जो निकालना होगा, M है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ डिग्री ऑफ एसोसिएशन में। डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या हो गया, जुड़ जाना। मतलब यहाँ पे 2Cl था ना, तो किस में ऐड हो गया, Cl2, तो ये कंडीशन है। ठीक है ना, एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखो इनिशियली अगर हम क्या ले लिए 1 ले लिए, तो ये क्या हो गया 0, 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा बाई M। तो I क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो मेरा यहाँ अल्फा का फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/M माइनस 1। यहाँ जो M है ना, अगर डाइमर रहा तो M क्या लोगे 2, ट्राइमर रहा तो M क्या लोगे 3, टेट्रामर रहा तो M क्या ले लोगे 4 ले लोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन दिए हैं, आराम से तुम लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो पहले तुम लोग खुद से अपने से क्वेश्चन बनाना। कैलकुलेट दी I फैक्टर फॉर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमको तो मालूम है ना फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, I माइनस 1 M माइनस 1। अल्फा नहीं दिया हुआ है 100%, 100/100, तो अल्फा क्या हो गया 1 हो गया।
आई निकालना है, I-1, M कैल्शियम क्लोराइड, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 3 तो I मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, I सॉल्व करना, I क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द I फैक्टर फॉर K2SO4 इफ इट इज 50% एसोसिएटेड। यहाँ दिया हुआ है अल्फा कितना दिया हुआ है 50%, 50/100 I-1 और K2SO4 में M बताए थे ना, M कितना है 3 I क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है अ सॉल्यूशन अंडरगोज टेट्रामराइजेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैलकुलेट द I फैक्टर। टेट्रामर याद है ना क्या 4, एसोसिएशन में ना डाइमर ट्राइमर टेट्रामर लगेगा, तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमको एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाना है। एसोसिएशन वाला फॉर्मूला क्या था, अल्फा I-1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या था 1/m-1 था, ठीक है ना। अल्फा नहीं दिया, अल्फा 1 रखे, I-1 हुआ और यहाँ m की जगह क्या रख देगा 4 रख देगा, 1/4 -1, तो यहाँ पे I क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। एसोसिएशन हो गया और डिसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खाली I फैक्टर से न्यूमेरिकल होगा, जितना भी नेट में आया हुआ, मेंस में आया हुआ और एडवांस का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग मिला के करेंगे। I बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं होने वाला है, ठीक है।